ये भारत का जो मतलब ईस्टर्न रीजन था, इसमें भी एक जगह जो थे वो मुस्लिम अध्युषित थे, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं जिसको पश्चिम बंगाल। इसमें मतलब हिंदू ज़्यादा थे। भारतीय जो परंपरा है और दूसरे देश का जो परंपरा है, फ़र्क इसी में है कि हम लोगों का देश का जो परंपरा जो सहिष्णुता है, दैट इज़ इटर्नल ट्रूथ, ये जिसको हम बोलते हैं, ये सनातनी जो है, ये सनातनी भारतवर्ष में ये पहले थे, ये हावी है, ये आगामी दिन में मतलब फ्यूचर में भी रहेगा। इसका कुछ परिवर्तन होता नहीं है। हम लोगों का देश में सबसे बड़ा कवियत यही है कि हम सबको लेके जो आगे बढ़ना चलना, जो संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम जो हम जिसको बोलते हैं, मतलब ये सारा जो संसार है, सारा पृथ्वी जो है, जैसे कि हम इसका एक हिस्सा है और सारा पृथ्वी जो है ये मेरा संसार है। बांग्ला भाषा बोलते तो ये बंगाली ही बोलते हैं, मतलब बांग्ला भाषा मतलब बंगाली ही, उसमें कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं है, उर्दू के शब्द नहीं है, या फिर किसी और अन्य भाषा के शब्द नहीं है। हिंदी भाषा के लोग क्या करते हैं कि अपनी हिंदी भाषा पे उन्होंने ठीक से बोलना छोड़ दिया। किसी व्यक्ति से शुद्ध हिंदी में बात भी किया जाए तो वो उसे बात समझ में नहीं आती, उसे अंग्रेजी के वर्ड बोलने पड़ते हैं, हाँ इसका अंग्रेजी में वर्ड ये होगा, तब उस व्यक्ति को बात समझ में आती है। बलि का मतलब बकरे की बलि नहीं होती है, बलि का मतलब होता है कि अपने दुर्गुणों की बलि दे, उसका बलिदान कर दे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये बलात्कार जैसे दुष्कर्म होते कैसे हैं। जिन लोगों ने बलात्कार किया है उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें एक कल्चरल वे में शिक्षा मिलते रहे प्रॉपरली। उन्हें अगर गीता की शिक्षा मिले तो जितने भी दुष्कर्म होते हैं महिलाओं के खिलाफ ये होना बंद हो जाएंगे। बंगाल में जितना बड़ा बड़ा साधक थे, भक्त थे, ये ठाकुर श्री राम कृष्ण जी, राम प्रसाद, साधक ब्यामा खपा, ये सब माँ के ऊपर गीत थे, ये सब उसके ऊपर आधारित थे। बंगाल का जो संस्कृति है ये संगीत के ऊपर, हर एक घर में कुछ हो ना हो, हर एक घर में खाना हो ना हो, एक हारमोनियम मिलता था। যদি তোর डाक सुने क्यों ना आसे तोबे तुमी एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में लिखा हुआ ये कविता का अर्थ यह है कि यदि आपके बुलावे पर भी कोई आपका साथ ना दे तो आपको अकेला चलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप सत्य की राह पर है और आपने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे कि आपका और इस समाज की उन्नति हो सकती है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी का साथ चाहते हैं और अगर आप उन्हें बुलाते हैं और आपके बुलावे पर भी वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका साथ देने के लिए नहीं आता है, तो भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले ही चलते जाना चाहिए। आपको अपने सत्य की राह पर अकेले ही चलते जाना चाहिए। बंगाली भाषा हमारे देश भारत में बोले जाने वाली दूसरी नंबर की भाषा है। यह शब्द बंगाली संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को भी संदर्भित करता है, और ये बंगाली भाषा बंगाल के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु रंजन और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री डॉक्टर सुदीप्त घोषाल जी, जो कि कॉलेज में मैनेजमेंट के प्रोफेसर है, साथ ही में ये होम्योपैथी के डॉक्टर भी है और साथ ही में ये रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सुदीप्त घोषाल जी भारतीय ज्ञान परंपरा में गहरी जानकारी भी रखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाली कल्चर के बारे में, बंगाली भाषा के बारे में, बंगाली इतिहास के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे बंगाल में की जाने वाली डर्टी पॉलिटिक्स बंगाली संस्कृति को बर्बाद कर रही है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में हमें आज श्री डॉक्टर सुदीप्त घोषाल जी बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। तो महोदय जी, आपका इस चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नमस्कार। अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। आप सभी को नमस्कार। बांग्ला काफ़ी पुराना है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति का बात करते हुए संस्कृत से जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी पुराना दिन का किस्सा है, 1300 साल पुराना है ये बांग्ला भाषा। जो पहले जब शुरू हुआ था तो ये चर्यापद कवि के हिसाब से ही चालू हुआ था, लेकिन बांग्ला भाषा में करीबन 75,000 शब्द मिलता है। इस 75,000 में 50,000 करीबन जो है वो है कि तत्सम, मतलब जो है ये संस्कृत से सीधी से जुड़े हुए हैं। बाकी जो 21,000 है वो 21,000 जो है वो है ये बांग्ला शब्द का जो मतलब शब्द समूह है उससे जुड़े हुए हैं, और जितना रह गया 5,000 तक ये हम लोग विदेश मतलब फॉरेन से इनको स्थान दिया है हम लोगों का भाषा में।
कुल मिला के 3 तरह की जो मतलब डिविशंस है बांग्ला भाषा में, वो है प्राचीन अर्थात पुराना, मध्यम और है आधुनिक। ये प्राचीन जो है ये चर्यापद के ऊपर है और खासकर ये भक्तिमूलक जो मतलब गीत उनके ऊपर चर्चा किए हुए है। मध्यम में जो है ये चंडीदास, श्री कृष्ण कीर्तन इसी के ऊपर आधारित है। और आधुनिक बांग्ला में जो मतलब जैसे हम लोग अभी चर्चा करते हैं ये सब के ऊपर है। हाँ, तो महोदय जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि बंगाल को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कैसे विभाजित किया गया है, जरा इसके बारे में हमें डिटेल में समझाएं। पहले ही बताया कि ये जो बांग्ला है ये 1800 मतलब नया जिसको हम आधुनिक बांग्ला बोलते हैं, ये 1800 सब मतलब ख्रीष्टाब्द से चल रहा है। तो उसी टाइम भारत का स्वाधीन के ऊपर जो मतलब हम लोग युद्ध में लगे हुए थे, देश स्वाधीन हुआ हम लोगों का देश 1947 में, तब दोनों किस्म में बांटा गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। ये भारत का जो मतलब ईस्टर्न रीजन था, इसमें भी एक जगह जो थे वो मुस्लिम अध्युषित थे, जिसको हम बोलते हैं कि ईस्ट, और जो वेस्ट पार्ट था जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं जिसको पश्चिम बंगाल, इसमें मतलब हिंदू ज़्यादा थे और माइनॉरिटी कम थे। तो इसी के ऊपर आधारित के ऊपर एक युद्ध चालू हुआ, भाषा आंदोलन भी शुरू हुआ। अच्छा, ये भाषा आंदोलन किस आधार पे था? ये इसी आधार पे था कि बंगाल का जो मतलब ये था बांग्ला भाषा, ये बांग्ला भाषा को लेके ही ये जो बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश पूरा बांग्ला भाषा के ऊपर ही थे, तो उसी के ऊपर आधारित है ये बांग्ला भाषा आंदोलन, और उसी के ऊपर विभाजन भी हुआ था। ये 47 जब स्वाधीन हो गया था तो 51 से ये चालू हुआ और आखिर में 71 में जो डिवीज़न हो गया है वो ईस्टर्न रीजन में चला गया, जिसको हम बोलते हैं कि बांग्लादेश, और जो ये हम लोगों की तरफ जो रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल। दोनों का जो मतलब भाषा का जो मेलताल है, तालमेल जो है, तो ये काफ़ी सारा एक ही है, लेकिन उन लोगों का देश में जो बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों का देश में ये राष्ट्रभाषा बांग्ला को दिया गया, उसको मर्यादा दिया गया और उसी के ऊपर आधारित है। लेकिन दोनों प्रदेश का जो मतलब ऐसा कुछ अंतर दिखने वाला तो है नहीं। अभी उधर में जो है बांग्लादेश में मुस्लिम का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और हिंदू है। अभी जब स्वाधीन हुआ तो काफ़ी सारा थे परसेंटेज, लेकिन अभी इट इज़ लेस देन 1%। अच्छा, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि जो है हिंदू कम हो गए और मुस्लिम इतने ज़्यादा में है, जबकि 1971 के आसपास तो वहाँ हिंदू भी अच्छे खासे थे? तो क्या होता है बांग्लादेश में? अभी हाल ही में सुन रहा था कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े गए, वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया, जो एक समय पे वहाँ के लोगों को जब खाना खिलाए थे, जब वहाँ पे भूखमरी थी, तो इस्कॉन मंदिर ने वहाँ के लोगों को खाना खिलाया था, बिना ये देखे कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। तो अभी जब बांग्लादेश में जो अभी चला 1 महीना पहले, तो उसमें सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया, जिस मंदिर ने उन्हें खाना खिलाया था। तो बांग्लादेश में ऐसा क्यों है कि माइनॉरिटीज़ को सही से रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, उन्हें राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों? ये देखिए, भारतीय जो ज्ञान है, ये भारतीय जो परंपरा है और दूसरे देश का जो परंपरा है, फ़र्क इसी में है कि हम लोगों का देश का जो परंपरा जो सहिष्णुता है, दैट इज़ इटर्नल ट्रूथ, ये जिसको हम बोलते हैं, ये सनातनी जो है, ये सनातनी भारतवर्ष में ये पहले थे, ये हावी है, ये आगामी दिन में मतलब फ्यूचर में भी रहेगा, इसका कुछ परिवर्तन होता नहीं है। हम लोगों का देश में सबसे बड़ा कवियत यही है कि हम सबको लेके जो आगे बढ़ना चलना, जो संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम जो हम जिसको बोलते हैं, मतलब ये सारा जो संसार है, सारा पृथ्वी जो है, जैसे कि हम इसका एक हिस्सा है और सारा पृथ्वी जो है ये मेरा संसार है। तो ये जो परंपरा भारत का जो है, और भारत में ज़्यादातर जो है हिंदू का परसेंटेज ज़्यादा है। हम लोगों का हिंदू शास्त्रों में भी ये माना जाता है कि
सबको लेके चलना, इसलिए भारत में ये सबसे बड़ी बात जो है, भारत प्रदेश में इतना सारा मतलब जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये इतना सारा माइनॉरिटीज़ ग्रुप हो जाने का बाद भी हम लोग भारत में सब एक साथ मिल के द यूनिटी इंटीग्रेशंस जिसको बोलते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। दूसरा देश जो है बांग्लादेश, शुरुआत में तो थे हिंदू का परसेंटेज काफ़ी सारा, लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि हिंदू को उधर से बहिष्कार किया जा रहा है। वो लोग मानते हैं कि पूरा देश ही जो है वो मुस्लिम के ऊपर ही आधारित, और उनका जो है मतलब उनका अधिकार, वो लोग मानते हैं कि उस देश में उन लोगों का ही अधिकार जो है, इसीलिए उनका जो हिंदू का जो परसेंटेज है वो दिन दिन नीचे जा रहा है। ये निर्भर करता है कि हम लोगों का संस्कृति जो है, हम लोगों का जो रीति नियम है, हम लोग जहाँ से शुरुआत किए हुए हैं, ये भारतवर्ष का शुरू काफ़ी पुराना है, इसीलिए हम लोग जो सनातनी जो हम लोगों का जो संस्कृति है, हम लोग उसी तरह मानते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, इसीलिए थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है देश से। हम लोग हर दिन ये प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे हम भद्राणि लोग पश्यन्तु मा हम लोग कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि सभी निरोगी रहे, सभी दुखों से दूर रहे, मतलब हम लोग सबके बारे में बोलते हैं, सबका कल्याण हो। अधुना आप देखिए कि भारतवर्ष सारा दुनिया में एक अलग सा स्थान ग्रहण किया है, इसीलिए कि ये जो G20 समिट हुआ, मतलब शांति बैठक जो हुआ, सब देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि एक मैत्री स्थापन, सारा ये जो पृथ्वी में जैसा चल रहा है कि चारों तरफ हिंसा, क्रोध, युद्ध, इस युद्ध को हम लोग विराम चाहते हैं, और इस विराम से हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शांति से, ये जो है ये ज्ञान का जो असली मतलब पहचान जो है कि अपने से शांति, सारा दुनिया से शांति, इसको स्थापित करना, ये भारतवर्ष में हम लोगों का देश का ये खूबियत है, हम लोग इसके ऊपर आधारित भी है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि जो वेस्ट बंगाल है वो भले ही भारत के ईस्ट साइड में है, लेकिन वो बांग्लादेश के वेस्ट वाले हिस्से से अलग हुआ, इसलिए नाम पड़ गया पश्चिम बंगाल। यस। और इस पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे। हाँ। तो जिस एरिया में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो उस एरिया को बांग्लादेश मतलब एक दूसरा पाकिस्तान ना, कि उसको एक अलग देश का मिल गया मतलब नाम। हाँ, तो महोदय जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बंगाल संस्कृति में किस प्रकार समृद्ध है। जैसा कि हमें ये देखने को मिलता है कि बंगाल मतलब अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में, तो इतना समृद्ध संस्कृति बंगाल में किस तरह से विकसित हुआ, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएं। बंगाल का जो संस्कृति है ये मतलब काफ़ी सारा गुण का संमिश्रण कहा जाता है। अच्छा। तो इस संमिश्रण में जो है, इसमें है संगीत, इसमें है साहित्य, इसमें है ललित कला, इसमें क्रीड़ा, ये जो मानविकता है। ये क्रीड़ा मतलब क्या होता है? क्रीड़ा मतलब खेल जो है। अच्छा, खेल। हाँ, तो हाँ, संस्कृत में खेल को क्रीडंती बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ, क्रीडंती बोलते हैं। अच्छा। तो मानविकता का जो ये है, ये ज्ञान का जो मतलब ये है, इसलिए बंगाल जो सबसे बड़ा बात जो है, ये सब संमिश्रण का एक सौंदर्य रूप की तरफ से पेश होना, ये सबसे बड़ी बंगाल का जो ये है। और जो सामाजिक प्रतिष्ठान जो है, ये जो प्रतिष्ठान इस ऊपर जो कीर्ति किया मतलब उसके ऊपर अर्जित है, ये सबसे बड़ा बंगाल का जो खूबियत है। तो इसीलिए बंगाल का जो संस्कृति है, ये जो संस्कृति काफ़ी पुराना और सदियों से चलता, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि सनातनी जो है, तो ये सनातनी चिंताधारा जो है ये संस्कृत के ऊपर है, जो हम लोगों का चिंतन से, हम लोगों का जो रहन सहन हम लोग सुने हैं, देखे हैं। जैसे कि स्वाधीनता संग्राम में भी बंगाल से कितना सारा स्वाधीनता संग्रामी अपने जीवन ये स्वाधीन भारत के लिए मतलब भारत का स्वाधीनता के लिए अपना जीवन प्राण त्याग किया। तो ये सबसे बड़ा खूबियत यही है कि संस्कृति जो उसको लेके आगे बढ़ना और उसी के ऊपर चलना, यही खूबियत है। एक चीज़ मुझे बंगाली भाषा के बारे में काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे मैं ये देखता हूँ कि जो भी हिंदी भाषी लोग, यानी कि जो लोग हिंदी बोलते हैं,
तो उनके हिंदी भाषा में काफ़ी सारे शब्द उर्दू के होते हैं या अंग्रेजी के होते हैं। और आजकल तो अधिकतर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते हैं, उनके हिंदी भाषा में ही बहुत सारे वर्ड्स अंग्रेजी के आने लगे हैं, है ना। और ये हिंदी मतलब इंग्लिश बन चुका है आजकल के डेट में। लेकिन मैं बंगालियों को देखता हूँ कि जब ये बांग्ला भाषा बोलते हैं तो ये बंगाली ही बोलते हैं, मतलब बांग्ला भाषा मतलब बंगाली ही, उसमें कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं है, उर्दू के शब्द नहीं है, या फिर किसी और अन्य भाषा के शब्द नहीं है, मतलब बंगाली मतलब बंगाली ही बोलना है। और यहाँ हिंदी भाषा के लोग क्या करते हैं कि अपनी हिंदी भाषा को उन्होंने ठीक से बोलना छोड़ दिया है। अगर किसी व्यक्ति से शुद्ध हिंदी में बात भी किया जाए तो वो उसे बात समझ में नहीं आती, उसे अंग्रेजी के वर्ड बोलने पड़ते हैं, हाँ इसका अंग्रेजी में वर्ड ये होगा, तब उस व्यक्ति को बात समझ में आती है। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है हिंदी भाषा लोगों के लिए। लेकिन जो बंगाली भाषा के लोग हैं, मैं उनसे ये देखिए प्रसन्न होता हूँ कि वो अपने देश के भाषा को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखिए बंगाली लोग भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी सीखते हैं, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जब वो बंगाली में बोलते हैं तो वो बंगाली ही बोलते हैं। उन्होंने अभी तक अपने भाषा को अपने हृदय में, मतलब हृदय से इस तरह से लगा के रखा है कि वो अपने भाषा में किसी और अन्य भाषा को आने नहीं देते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है मतलब बंगाली भाषा के लिए। तो मेरा अगला प्रश्न ये होता है कि मैंने ये देखा है कि बंगाल में मतलब होता क्या ना कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, या फिर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी राज्य में भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा पूजा होती है, तो किसी जगह पे भगवान विष्णु की होती है, तो किसी जगह पे गणेश जी की पूजा सबसे अधिक होती है, तो किसी जगह पे जैसे कि दक्षिण भारत में मैंने देखा है कि भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा सबसे अधिक होती है। लेकिन मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर बंगाल में, और मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मातृशक्ति की सर्वाधिक पूजा होती है। यहाँ पे आप काली पूजा कह लीजिए, लक्ष्मी पूजा कह लीजिए, सबसे मुख्य दुर्गा पूजा कह लीजिए, माता सरस्वती की पूजा कह लीजिए, यहाँ पे मातृशक्ति की पूजा को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। यहाँ पे मानसा माँ का पूजा भी होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बंगाल में ही ऐसा क्यों हुआ कि मातृशक्ति की सबसे अधिक पूजा की जाती है? इसके बारे में कुछ बताए महोदय जी। हम लोग जो है कि हिंदू धर्म में नारी का स्थान सबसे ऊंचा, वो तो है। नारी मतलब महाशक्ति। हम लोग ऋग्वेद में भी यही सुना है कि देवी शक्ति नारी जो है ये महाविश्व का सृष्टि जो है उसी से। हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं, ये दुर्गा पूजा का जो रहस्य है, जब इस महाविश्व में जब पाप का जो मतलब उतना ही, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असुर जिसको बोलते हैं राक्षस, तो उनका जो मतलब ये बढ़ गया था, तब सब भगवान ने मिल के तब माँ दुर्गा का तब मतलब सृष्टि हुआ। मतलब कल्पना वही उसी जगह पे है कि माँ दुर्गा, माँ जहाँ से शक्ति का मातृरूपी शक्ति जो है, इसका हम लोग काफ़ी सारा चिंतन करते हैं, उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो सारा दुनिया जो है, सब मातृ से ही, मतलब माँ ही है ये जगत संसार का मालिक। और उसके ऊपर आधारित जो चिंतन है, उसी चिंतन के ऊपर ही हम लोग चर्चा करते हैं कि मातृशक्ति को अगर सही तरह से हम लोग चिंतन करेगा, हम लोग विचार करेगा, तो मतलब क्या है कि जो भी है सब ये माँ से। इसलिए हम लोग ऋग्वेद जो सबसे पुराना जो है, इस ऋग्वेद के ऊपर आधारित जो है, इसको ही हम बोलते हैं कि महाशक्ति। फिर ये जो महाशक्ति जो है, ये प्राचीन मतलब पुराना जो है, और मध्ययुगीय जो मतलब बीच में जो मिडिल पीरियड जो था, मिडिल एरा जो था, इसमें नारी के ऊपर आधारित, पहले नारी के ऊपर इतना सम्मान नहीं दिया गया था, लेकिन अभी इनके ऊपर चर्चा है। अभी उनके ऊपर हम लोग जितने संस्कृति हम लोगों का बढ़ रहा है, हम लोग उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि ये जो सारा जो मतलब दुनिया है, सारा विश्व है, ये सारा विश्व माँ के ऊपर ही आधारित है, और वही है महाशक्ति। इसीलिए हम लोग माँ के पूजाई बंगाल में, जैसे कि माँ दुर्गा का पूजा, और माँ दुर्गा तो पूरा उनका फैमिली लेके ही, उनका जो परिवार है, उनका परिवार में लक्ष्मी सरस्वती, एक तरफ माँ लक्ष्मी जो है वो है हम लोग जिस धन का मालिक मानते हैं,
सरस्वती जो है माँ सरस्वती विद्वा का। तो ये जो मतलब विद्वा और धन दोनों एक से दूसरा जुड़े हुए हैं। मतलब विद्वा मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, विद्वा मतलब अपने को पहचानना। निजे की चिंते पाले तुम्ही भगवान की चिंता अहं ब्रह्मासि, ये जो है अहं ब्रह्मासि, ये संस्कृति के ऊपर आधारित है। यही संस्कृति, यही चिंतन हम लोगों को बार बार करके खींच के ले आते हैं और हम लोग माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं और माँ का पूजन में ज़्यादा चिंतन करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि महोदय जी ने कहा कि सब चीज़ माँ ही से है, और जितने भी बंगाली लेखक हुए हैं तो उन्होंने भी मातृ शक्ति को भी सबसे अधिक महत्वता दी है ना। हाँ, तो महोदय जी जैसा कि अभी आपने बताया कि बंगाल में मातृ शक्ति की सर्वाधिक पूजा होती है और बंगाल में इसी को महत्वता सबसे अधिक दी गई है, और क्यों दी गई है आपने उसका कारण बता दिया है। तो जैसा कि अभी जो कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि जिस राज्य में दुर्गा माँ का पूजा होता है उस राज्य में ऐसा क्यों हो गया। तो इस पे अगर आप एक मॉरल वे में कि मॉरलिटी कहाँ जा रही है उस वे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? हम लोग नारी शक्ति के ऊपर, जैसे हमने पहले ही बताया कि नारी शक्ति हम लोगों का ऋग्वेद में महाशक्ति का रूप में पेश किया गया और हम लोग उसके ऊपर ही आधारित है। हम लोग मानते हैं और ये हम लोगों का चिंतन भी उसी तरह है कि सारा दुनिया जो है ये माँ से ही हुआ है, मातृरूपा। तो ये जो चिंतन है, एक तरफ से हम लोगों का जो संस्कृति है कि माँ दुर्गा को हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या यही है, हम लोग ये मृण्मयी माँ को हम लोग एक तरफ से पूजा करते हैं और जो चिन्मयी है, मतलब जो रास्ते में हम लोग घर में जो माँ बहन को देख रही है, उनका पूजा, उनका सम्मान सही तरह से नहीं कर पा रहा है। ये हम लोगों का विचार जो है, संस्कार जो है, उसके ऊपर हम लोगों का आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि जो माँ का पूजा करते हैं तो माँ का पूजा के सामने हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों का जो रिपु है यही हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में भी यही बात कहा गया है कि हम लोगों का जो महाशत्रु है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो है, तो ये जो सररिपु जो है, तो ये अगर हम लोग इसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, संयम से नहीं देखे, ये तो हर जगह में ऐसा संतुलन बिखर जाएगा और रातों रात ये इस तरह की एक एक्सीडेंट और ये मतलब सोशल जो ट्रॉमा है, हाल ही में जो आरजीकर में हुआ, उसका नज़रिया हम लोग सामने देख रहा है। इसके पीछे जो है, इसके पीछे मतलब जो आर्थिक चिंतन भी है और उसमें सररिपु का सबसे बड़ा महत्व है। रिपु मतलब हम लोगों का जो ऑर्गन है, हम लोगों का टोटल 11 ऑर्गन है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और हम लोगों का जो बुद्धि है, हम लोगों का जो चालन करता है वो है हम लोगों का बुद्धि। तो ये जो कर्मेंद्रियो है, इस कर्मेंद्रियों में सेक्सुअल ऑर्गन भी है। ये सेक्सुअल ऑर्गन किसके लिए काम है, अगर ये चिंतन हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों से गलती बार बार होते जाएगा। तो ये जो है माँ के सामने हम लोग बलि चढ़ाते हैं। माँ दुर्गा का जो अष्टमी का जो खैन होता है, संधि पूजा, तो माँ के सामने हम लोग बलि चढ़ाते हैं। ये बलि जो है, ये बलि किसका है? ये हम लोगों का अंदर जो दूषित चीज़ है, माँ के सामने हम लोग सब समर्पण करते हैं और माँ से मानते हैं कि वो बलि है कि जो हम लोग अपने दुर्गुण का बलि दे रहे हैं, या फिर किसी बकरा का काटना बलि, क्योंकि माँ तो बकरा के लिए भी ये तो बकरा का काटना, ये सब तो सिंबॉलिक है, ये दूसरे एंगल से मतलब चिंतन किया गया है। अच्छा। लेकिन असली जो है हम लोगों के अंदर में जितना खराब चीज़ है, शास्त्र में भी यही कहा गया है, उसको बलि चढ़ाना और माँ के सामने समर्पण करना कि माँ मेरे जितना सब खराब है मैं
तुम्हारे चरणों के सामने सब कुछ बलि के हिसाब से सब कुछ समर्पण कर दिया। माँ तुम हमको सही दिशा दो और हम लोग जो इंद्रिय जो है, जो पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, हमको सही बुद्धि मिले। क्योंकि ये बुद्धि जो है, ये जो हम लोगों का जो शरीर है, ये एक रथ की तरह, चैरियट की तरह है। तो ये बुद्धि जो है, यही बुद्धि से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सही जो विचार जो है, तब समाज का जो ये जो संस्कार, जो चिंतन, जो संस्कृति, ये बजाय रहेगा और हम लोग नारी शक्ति को सम्मान दे पाएंगे। ठाकुर श्री रामकृष्ण जी ने अपनी जो पत्नी है माँ शारदा को, उन्होंने माँ काली के सामने उनको पूजन किया था, षोडशी रूपे उनको पूजन किया था। किस लिए? हम लोग अगर समाज में, संस्कार में, हर जगह में लड़की का सही तरह से सम्मान किया गया, लड़का और लड़की ये प्रकृति का दोनों रूप है, तो ये दोनों मिलके ही जो है ये समाज है। तो एक दूसरे को अगर सही तरह से सम्मान करेंगे तो ये समाज हंसता खिलता हुआ ठीक तरह रहेगा। नहीं तो जिस तरह तिलोत्तमा का जो खून हो गया काफ़ी ख़राब तरीके से, ये हम लोगों का समाज के लिए, सबके लिए काफ़ी दुर्भाग्य का बात है कि हम लोग इतना शिक्षित हो जाने का बाद भी इस तरह हम लोग सोचते हैं। ये हम लोगों का सोचना जो है बिल्कुल गलत जगह पे ले जा रहा है। ये विद्या का, ये शिक्षक का एक धर्म नहीं है। यही है। तो जैसा कि आपने देखा कि महोदय जी ने कहा, पहले बलि प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं कि बलि यानी कि बलिदान, तो इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि महोदय जी ने बताया कि इसका मतलब ये है कि अपने दुर्गुणों को माँ के सामने बलिदान कर देना, कि मेरे जितने भी दुर्गुण हैं उसको मैं आपके सामने हे माँ बलिदान करता हूँ। लेकिन लोगों ने इसे एक अलग ही वे में ले लिया और वो तांत्रिक वाला जो पूजा पाठ होता है ना, कि किसी जानवर की बलि देनी है, वो वाली परंपरा अब आ गई है। तो बकरा का गर्दन काटने से आपके दुर्गुण तो हट नहीं रहे हैं, वो दुर्गुण तो और मतलब आ ही रहे हैं। और अगर माँ हमारे लिए माँ है तो वो उस बकरे के लिए भी माँ है। तो फिर जैसा कि महोदय जी ने इस बात को हम सबको काफ़ी अच्छे से समझाया कि बलि का मतलब बकरे की बलि नहीं होती है, बलि का मतलब होता है कि अपने दुर्गुणों की बलि दे, उसका बलिदान कर दे, अपने सारे दुर्गुणों को, अपने सारे अवगुणों को हम सब के लिए अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। तो इसी का बलिदान ही दुर्गा माँ पर चढ़ाया गया वास्तविक बलि है। लेकिन आजकल जो चल रहा है उस पर हम क्या ही बोल सकते हैं कि लोग इसे एक अलग वे में लेने लगे हैं। और जैसा कि महोदय जी ने समझाया कि हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, हमारे जो हिंदू धर्म के जो संस्कार है उन्हें हमें शुरू से लेना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने हिंदू सनातन धर्म वैदिक धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आजकल के लोग हिंदू सनातन वैदिक धर्म को नहीं समझेंगे तो एक स्त्री को किस प्रकार से देखना चाहिए, ये इसकी जो मतलब ज्ञान है वो युवाओं में नहीं रहेगी। और युवाओं में ऐसा क्यों होता है कि युवा बलात्कार जैसे संगीन जुर्म करते हैं, ऐसा वो दुष्कर्म करते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये बलात्कार जैसे दुष्कर्म होते कैसे हैं। जिन लोगों ने बलात्कार किया है उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, और जिनके साथ बलात्कार हुई है उन्हें इंसाफ और न्याय भी मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे का जो माइंडसेट है वो सब कहाँ से आ रहा है, उसका बेस क्या है, बलात्कार जैसी दुष्कर्म करने की जो सोच है ये पैदा कैसे होती है, इन सब के बारे में भी विचार करना अति आवश्यक है। तो ये सब कैसे होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बेस आप इतना समझ लीजिए कि जैसा कि महोदय जी ने कहा कि मातृशक्ति को एक सम्मान भाव से देखना चाहिए और हमें अपने संस्कारों का पालन करना चाहिए, हमें अपने संस्कृति को समझना चाहिए, हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और दुर्गा माँ का पूजा करना तो काफ़ी अच्छी बात है, ये सब संस्कारों वाली चीज़ है, ये सब होनी चाहिए। जब तक हमारे देश में मातृशक्ति की पूजा होते रहेगी तो हमारे देश में मातृशक्ति को सम्मान मिलता रहेगा। अगर ये बंद हो गया तो फिर आप ही को पता है कि
आगे चलकर क्या हो सकता है। और मातृशक्ति की पूजा मतलब ऐसे नहीं है कि जस्ट दिखाने के लिए आपने कर लिया। मातृशक्ति को समझना है, अपने संस्कृति को समझना है, सनातन वैदिक धर्म में मातृशक्ति की क्या महत्वता है, इससे हम सबको समझना है, तभी जाके हम लोगों में संस्कार आएगा। और जैसा कि ये चीज़ हम लोगों में डाला जाता है बचपन से ही कि अपने पत्नी के अलावा हर पर स्त्री को, हर पराई स्त्री को माँ और बहन की नज़र से देखना चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा आजकल के बच्चों को शुरू से ही एकदम अच्छे से मिलते रहे और उन्हें एक कल्चरल वे में शिक्षा मिलते रहे प्रॉपरली, उन्हें अगर गीता की शिक्षा मिले तो जितने भी दुष्कर्म होते हैं महिलाओं के खिलाफ ये होना बंद हो जाएंगे। और इस पर सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि वो कड़ी कानून बनाए, ऐसी कानून बनाए कि लोग बलात्कार जैसे दुष्कर्म करने वाले क्राइम को करने से मतलब करने के पहले 1000 बार सोचें। ऐसे मतलब नियम तो बने हुए हैं बहुत ही कड़े कड़े, लेकिन इसकी कन्विक्शन रेट कितनी है, यानी कि जो सज़ा दिया जाना चाहिए ये केस सॉल्व कितनी जल्दी हो जाती है, ये चीज़ पे विचार करना पड़ेगा। यानी कि जिसने भी दुष्कर्म किया है तो उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये लोग होते हैं वो लोग दुष्कर्म करने के लिए और खुल जाते हैं कि चलो भाई हम तो ये कर देंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अगर ऐसा हो भारत में कि जिसने दुष्कर्म किया है उसे इंस्टेंट सज़ा मिले या फिर मृत्यु दंड मिले, तो ऐसा क्राइम करने के लिए, बलात्कार जैसा क्राइम करने के लिए वो 1000 बार सोचेंगे। तो बलात्कार जैसी संगीन दुष्कर्म के लिए कड़ी कानून भी होनी चाहिए और कड़ी कानून के साथ जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन भी जल्दी होना चाहिए। वरना मतलब ये तो पता ही है ना कि ऐसे केसेस, बलात्कार के केसेस कितने साल तक पड़े हुए रहते हैं, उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है, कई लोग घूस ले लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो मतलब कि दोषियों को सज़ा मिलने में समय लग जाता है और इन्हीं सब के चलते उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने इन सब के बारे में बात की है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ता हूँ जो मैं पूछूंगा महोदय जी से। अब अगला प्रश्न ये है जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है कि अधिकतर जो सिंगर होते हैं वो बंगाली कल्चर से होते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बंगाली लोग संगीत के लिए इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? आखिर बंगाली लोग संगीत को इतने महत्व क्यों देते हैं? असल में जो बात है कि बंगाल का जो मतलब पूर्व इतिहास जो है, जहाँ से शुरुआत हुआ था, हमने पहले भी जिक्र किया था, जो चर्यापद जो थे और उसके बाद जो है ये काव्य गीति, मतलब इधर से ही बंगाल का शुरुआत हुआ है कि गाना से। तो ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, हम लोग राधा कौर मोलीला बोल के जो पदावली कीर्तन उधर में हम लोग देखने को लिए मिला। और फिर बाद में जितने सब भक्त लोग जो थे, माँ का जो भक्त लोग, पहले ही बताया गया कि हम लोग मातृशक्ति के ऊपर ज़्यादा आधारित है, तो माँ के ऊपर काफ़ी सारा गीत रचना किया गया। और बंगाल में जितना बड़ा बड़ा साधक थे, भक्त थे, ये ठाकुर श्री राम कृष्ण जी, राम प्रसाद, साधक भैमा खपा, ये सब माँ के ऊपर सब ये सब जो गीत थे वो सब उसके ऊपर आधारित थे। और बंगाल का जो संस्कृति है ये संगीत के ऊपर, हर एक घर में कुछ हो ना हो, एक पहले तो ये देखा जाता था, अभी उतना मतलब धीरे धीरे हम लोग संस्कृति से हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। लेकिन पहले तो हर एक घर में खाना हो ना हो एक हारमोनियम मिलता था। मतलब गाना का जो कल्चर थे वो सदियों से परंपरा की रूप से, मतलब उसकी माँ की, पिताजी की, जैसे कि मतलब चलता ही है, लड़का नहीं तो लड़की जो भी है, मतलब इसको आगे ले जाते थे। लेकिन अभी संस्कार में काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया है, हम लोग भी थोड़ा पहले से तो डिस्प्लेसमेंट हो ही गया है। इसीलिए संगीत का महत्व बंगाली में, बांग्ला में जो भी आप बताइए, इसमें काफ़ी सारा मतलब जैसे कि हम लोगों का खून में मिला हुआ है ये संगीत। संगीत का रस बंगाल में काफ़ी सारा ये है ही। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, बंगाल के उल्लेखनीय लोग, मतलब कि नोटेबल पीपल इन वेस्ट बंगाल, ऐसे कौन कौन से महान लोग रहे हैं जो बंगाली संस्कृति से थे, मतलब उल्लेखनीय लोग, बताइए इसके बारे में। ये तो देखिए आपने ऐसा प्रश्न किया
कि उसके मतलब ये बात चर्चा करते हुए मेरा रोम भी खड़ा हो गया कि बंगाल में कैसा आदमी थे। सचमुच बंगाल एक समय में ऐसा ही था, मतलब उन लोगों का जो क्वालिटी, उन लोगों का जो विशुद्धता थे, बंगाल का जो आदमी थे, सत्य के लिए ये लोग अपने जीवन तक देने के लिए तैयार थे। वो उसके लिए उन लोगों को दो बार नहीं सोचते। वही सत्य को हम मतलब अभी झूठ कर दिया, इसलिए ही हम लोगों का बंगाल में इतना डिटोरिएशन आ रहा है। बंगाल में कितने आदमी हम बताए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में अगर नहीं बताया तो हम लोगों का देश का स्वाधीन के लिए भी अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो ना जाने भारत कब स्वाधीन होता। उनका महत्व, उनका जो बलिदान जो है, उनका जो चिंतन है, साधक जो ठाकुर गदाधर चट्टोपाध्याय जिसको हम रामकृष्ण के रूप से देख रहा है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। हाँ, उनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये भी छोटी एक कहानी है कि उनके पिताजी जो थे खुदीराम चट्टोपाध्याय। एक बार थोड़ा ये कहानी अच्छे से समझाएंगे, मजा आएगा। हाँ, तो खुदीराम चट्टोपाध्याय को एक बार जो झूठे मामला, मतलब उसका जो जमींदार थे बोला कि झूठे एक जैसे कि केस होता है मामला का, मतलब केस, एक झूठे केस के लिए, मतलब झूठा उसका साक्षी देने के लिए कहा गया खुदीराम चट्टोपाध्याय। तो खुदीराम चट्टोपाध्याय उसके लिए नाराज़ हो गया, तो बोला कि पहले ही उनको थ्रेट किया गया कि अगर तुमने इसके साक्षी नहीं दिया तो तुमसे गांव से निकाल दिया जाएगा। तो खुदीराम चट्टोपाध्याय इसके ऊपर बिल्कुल चिंतन करते नहीं हुए, वो बोला कि हमको मंजूर है, सच के लिए अगर हमको ये मतलब भीटे माटी सब कुछ छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं। तो फिर वही हुआ, उसका कंसिक्वेंसेस, मतलब खुदीराम चट्टोपाध्याय अपने जो मतलब भगवान थे उनको लेके हम लोग पढ़े हैं किताबों में, तो ये सच घटनाएं है, उनको लेके गांव से चल पड़े, एक गांव से दूसरे गांव पे, फिर उन्होंने कमारपुकुर में आया। तो ये मतलब उन्हीं के लड़का गदाधर चट्टोपाध्याय, उनके बाद से वो तो इस दुनिया में मतलब एक ऐसी साधक है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वधर्म समन्वय, वो मतलब श्रेष्ठ हो, जुग श्रेष्ठ ठाकुर श्री रामकृष्ण देव, सबको अपना कर। और उनके सबसे बड़ा जो बात थे कि सत्य, मतलब हर टाइम सच कहना। और उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, काफ़ी सारा शिष्य थे, लेकिन नरेंद्रनाथ दत्त, जैसे कि हम लोग देखा सुना कि उन्होंने 39 साल में ऐसा उनका कीर्ति है जो सारा दुनिया में भी अभी महसूस, मतलब रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर कि इतना पावरफुल एक आदमी। और स्वामी जी ने यही बताया कि सही चिंतन, मतलब मानुष मतलब क्या होता है, मान और होश, ठाकुर भी यही बताया, अर्थात अपना जो सेल्फ, जो मतलब एंटिटी है, उसको संभाल के रखना। अहं ब्रह्मासि, तुम्ही एक, मतलब तुम्ही इस सारा दुनिया का, संसार का वो एक मतलब प्रतिरूप है, मतलब तुम मतलब सारा दुनिया है, तुम मतलब सारा जगत है। तो तुमको भी इसी तरह चलना चाहिए कि इस दुनिया में जैसे कि लगे कि तुम इस जगत का वही एक ब्रह्म स्वरूप भगवान की तरह पेश आए। ये सब छोड़ के काफ़ी रविंद्रनाथ के बाद अगर नहीं बताया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, बिनोय बादल, दिनेश, ये सब कितने बताए कि कितना बड़ा लिस्ट हम बताए कि इन लोगों का महत्व जो है, इन लोगों का जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बात अगर नहीं बता, राजा राम मोहन राय, एक एक आदमी एक एक तरह से, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मातृभक्ति, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि माँ के लिए सब कुछ छोड़ना। एक बार उन्होंने माँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माँ पत्र पाठ, मतलब पत्र से वो लड़का को बुलाया और उसी टाइम बाढ़ आ गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इतना ही तेज था, वो बाढ़ में माँ के पास चला गया और माँ माँ करके पुकारता हुआ। तो संतान भी इसी तरह होना चाहिए कि माँ के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए वो बिंदु मात्र नहीं सोचे। और सत्य का जो बात है,
सच्चाई के रास्ते पे चलना, सच्चाई पे चलना, ये बंगाल में इतने सारा महिषी आदमी लोग जन्म लिया है, हम लोग क्या बताएं और कितना उसका ये, हम खुद बंगाली हो के मतलब एक गर्व का जगह है, लेकिन फिर भी काफ़ी दुख का बात है कि अभी हम लोग इसको लेके मतलब ऐसा सोच, हम लोगों का जो संस्कृति है, हम लोगों का जो परंपरा है, बिल्कुल हम लोग भूल गया कि इस बंगाल किसी से जुड़े हुए, ये बंगाल एक ऐसा कर सकता है कि मतलब सारा दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दूसरा ही रास्ता दिखा रहा है, सच के रास्ते से हट के। ये सच हम लोगों को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों से ही समाज बनता है और हम लोग ही इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो उनका जो लेखनी है, उनका जो चिंतन है, उनका वंदे मातरम तो उन्होंने लिखा है। वंदे मातरम का एकदम, और उनका वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए वो सब सुजलं सुफलं मलयज शीतलम, माँ को एक जिस तरह उन्होंने सम्मान दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र कथा शिल्पी, तो ये सब एक एक मतलब कितने हम बताएं। बंगाल में उसी टाइम जिसको बंगाल में एक शब्द कहा जाता है कि चाँदेर हाट, मतलब हाथ माने की चाँदेर हाट मतलब इतना सारा, मतलब किसको देखे और किसको छोड़े, मतलब हर एक आदमी एक एक आदमी एक एक मतलब एक एक शरण में मतलब स्पेशलिस्ट थे, और उन लोगों का गुण इतना ही था कि अभी हम लोग उसके बारे में कुछ मतलब कह ही नहीं सकते कि हम लोग और उन्हीं का वंशधर, उन्हीं का चिन्ह, उन्हीं का संस्कार, उसी जगह में ही हम लोग हैं, उसी जगह में ही, लेकिन हम लोग संस्कृति से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम लोगों का। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बंगाली हिंदू संस्कृति का पतन कैसे हो रहा है, किस तरह जो ये डर्टी पॉलिटिक्स है इसके कारण बंगाल की जो कल्चर है उसमें काफ़ी डाउनफॉल आने लगी है। बंगाल जो एक अच्छा रैंक था उसका पूरे भारत में, तो वो रैंक में डाउनफॉल क्यों आ रहा है, और बंगाली लोग आजकल मैं देख रहा हूँ अपने कल्चर से इतने दूर क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, ज़रा बताएं। इसका तो काफ़ी सारा कारण, मतलब एक कोई एक चीज़ पतन होना, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होना तो एक चीज़ के ऊपर नहीं है, लेकिन हम लोग जो सबसे बड़ा समस्या है हम लोगों में है, बंगाली लोगों में, जो हम लोग जॉइंट फैमिली अभी हम लोगों का मतलब नहीं है, तो संस्कृति जो है, समाज एक कोई भी फैमिली में फैमिली को पकड़ के रखना, मतलब छोटा बच्चा जब अभी सब न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है, तो वो बचपन से जो बच्चा जो देख रहा है वो दादू जैसे कि नाना नानी का जो जितना स्नेह परिवार में, जो परिवार को बांध के रखता है, परिवार का जो अच्छे चीज़ है, तो वो सब वो बच्चा लोग नहीं देखते। बच्चा लोग बड़ा जो होते हैं तो वो आया के ऊपर बड़ा होते हैं, आया के, तो ये आया हम लोगों का केयर टेकर है, ये बात इतना तक आया मतलब केयर टेकर, हाँ केयर टेकर इतने तक कि ये है, लेकिन ये रामायण महाभारत ये हम लोगों का जो संस्कृति है, हम लोगों का जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते हैं कि ठाकुर माँ झूली, मतलब ठाकुमा नाना नानी, तो ये मतलब उनका गोदी में खेलना, उनसे स्टोरी सुनना, अच्छे अच्छे स्टोरी, और ये जो मोरालिटी जो है, इस मोरालिटी के ऊपर चर्चा करना, इससे क्या होता है कि अपने अंदर एक अलग सा महत्व, वैल्यू, जो वैल्यू एथिक्स जो है, ये सब परिवर्तन होता है, और इसी से मेरे लगता है कि आदमी के अंदर एक मन का जो शक्ति है, वो शक्ति, वो सच्चाई के रास्ते पे चलना,
लेकिन आजकल में जो दिख रहा है कि पिताजी माताजी दोनों ही आजकल तो सभी शिक्षित है और अपने पैर के ऊपर खड़ा है। लड़की को भी मतलब उसी तरह नौकरी भी करना है, इसको लेके तो कुछ गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि दोनों का मिलके ही ये संसार है। लेकिन बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो काफ़ी बचपन से ही काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लेके बड़ा हो रहा है, इसलिए जो वैल्यू जो है, जो एथिक्स है, वो दिन दिन घट रहा है। तो ये मूल्यबोध जो है ये घट जाने के कारण हम लोग जो मतलब ये सच्चाई का जो रास्ता है ये एक मिरेज की तरह रह गया है। ये वास्तविक में हम लोगों को रिफ्लेक्शंस नहीं दे पा रहा है, हम लोगों को शक्ति नहीं दे पा रहा है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल के तरह से नहीं, हम लोग सोचते हैं कि वो एक मतलब आइडियल स्टेट है, मतलब ये हम नहीं बन सकते हैं, हम लोगों के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा है। समाज में सच्चाई को अभी हम लोग जो देख रहा है, जो समाज में सच्चाई को मतलब डिस्प्लेस्ड होके एक दूसरा रास्ता जो है कि वो शॉर्टकट मेथड। अब समझ लीजिए कि परीक्षा में पहले जो मतलब उत्तीर्ण होना, जो पढ़ाई, जो हम लोग नोट्स बना के ये सब, अभी मतलब हम लोग बाईपास का काफ़ी सारा रास्ता बना लिया। तो ये सब के लिए अभी सुनने के लिए ये भी मिल रहा है कि पढ़ाई मतलब वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए भी स्टूडेंट लोगों को पैसा भी देना पड़ता है। तो हम लोग जब बचपन में स्टूडेंट थे तो हम लोग तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, और हम लोगों के संग जो टीचर लोगों का जो मतलब रिलेशन था, वो गुरु शिष्य का जो रिलेशन, मतलब हम लोग क्लासरूम में इतना अच्छे तरीके से ये सब को सीख लेते थे, पढ़ाई का जो पार्ट थे, हम लोगों का प्राइवेट ट्यूशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो ये जो कल्चर है, पहले से कल्चर का जो काफ़ी मतलब डेविएशन आ गया है अभी, तो इसको फिर से रीएस्टाब्लिश करना ये हम लोगों से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब शिक्षित है और शिक्षा का असली परिचय वही है विनय, नम्रता, सत्य का लेके चलना। हम लोग सब अगर अर्थ के बारे में ही सोचेंगे तो सामाजिक जो अर्थ है, जो सामाजिक वैल्यू है, वो दिन दिन तो निकल जाएगा ही। और एक सहज बात है जो है, जो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम लोग घर को ही अपना मान्यता नहीं दे पाएंगे, उसका मूल्यबोध नहीं पकड़ के आगे ले जाएंगे, तो हम लोगों का बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे के ऊपर तो कोई दोष है ही नहीं, बच्चा जो देखता है उसकी को कॉपी करता है। तो हम लोगों को त्याग, चिंतन, इस सब के बारे में और ये गीता, संस्कृति, ये सब के बारे में सोचना चाहिए। गीता पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब पुरोहित बनना, ये पुरोहित का बात है नहीं। गीता, उपनिषद, ये जो धर्म ग्रंथ जो है, ये सब के बारे में, ये सब ग्रंथ में यही लिखा है कि असली सत्य क्या है और असली मित्र भी कौन है। तो ये सब के बारे में सोचना, चिंतन करना। गीता हम लोग दान करते हैं, कोई अगर घर में देहांत हो जाता है तो देहांत हो जाने के बाद गीता हम लोग दान करते हैं। किस लिए दान करते हैं गीता? एक छोटी सी बात हम लोग कभी सोच के नहीं देखा है। मतलब क्या कि ये जो शरीर है, ये शरीर नासवान है, ये नासवान है, ये कभी किसी का नहीं रहेगा। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाश है, एकदम बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसी के बारे में लिखा है गीता में। और 10 बार गीता का जो उच्चारण है, उसका उच्चारण करने से ही गीता का जो सार मर्म वो हम लोगों का मालूम पड़ जाता है कि ये 10 बार गीता उच्चारण करने से उसमें त्याग, सेक्रीफाइस। अगर हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर पाए तो ये संसार किस तरह बचेगा? संसार है किस लिए? पहले ज़माने में पिताजी माताजी लोग मतलब बच्चे के लिए अपना खाना भी छोड़ देते थे अपना बच्चे के लिए, और बच्चा भी वही सीखता थे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या सेक्रीफाइस करते। तो ये जो सेक्रीफाइस का जो परंपरा है, ये परंपरा बच्चा अगर नहीं देखेगा तो सीखेगा कहाँ से? आजकल ये तो सच के लिए
सब कुछ कर सकते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है, माई लाइफ माई चॉइस, सबका कर्तव्य क्या वो लोग भूलते जा रहे हैं। सबका कर्तव्य जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो फिर से उसी को हम लोगों को स्थापन करना, हम लोगों को सोचना चाहिए कि असली आनंद कहाँ पे लुके हुए, असली आनंद कहाँ पे है। असली आनंद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो ये सबका भला, सबका चिंतन, सबका मंगलमय किस तरह हो सकता है, जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग का आनंद सही नहीं होगा। तो जैसा कि अभी महोदय जी ने समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, हमारे क्या संस्कार हैं हमें इन सब को समझना चाहिए। केवल माई लाइफ माई चॉइस में आप रहिएगा और ना अपने कर्तव्य को समझिएगा, ना अपने संस्कारों को समझिएगा, तो फिर इसका जो परिणाम है वो यही होगा कि आप अपने संस्कृति से दूर हो जाइएगा, आप अपने इतिहास से दूर हो जाइएगा। तो यही चल रहा है, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे भारत में ही चल रहा है कि अक्सर लोग अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। कारण यह है कि वो अपने संस्कृति वाले संस्कार को ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था वो खेला था मैकुले ने, कि उसने तो भारतीय शिक्षा परंपरा को ही बंद करवा के अंग्रेजी शिक्षा परंपरा ला दी, जिसका मतलब ये था कि बस खून से भारतीय रहो लेकिन रंग रूप व्यवहार और अपने संस्कार से अंग्रेज रहो। तो यही अंग्रेजियत वाली संस्कार अब भारत की हर एक कोने में फैलने लगी है, बंगाल में भी आने लगी है। तो जब बचपन से ही बच्चों को मतलब कि मैकुले वाली शिक्षा परंपरा वाली जो शिक्षा दी जा रही है केवल अंग्रेजी वाली, और उसमें भारतीय शिक्षा परंपरा मिसिंग है, तो इसलिए बच्चों में क्या हो रहा है कि उन्हें अपने संस्कृति का, अपने इतिहास का, कि भारतीय संस्कृति क्या है इसका महत्व के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वो अंग्रेजियत की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, और वेस्टर्न कल्चर के आने के कारण ही ये एक माइंडसेट बन चुका है माई लाइफ माई चॉइस। तो अपने कर्तव्य को ना समझना, अपने वास्तविक सच्चे इतिहास को ना समझना, जो भी हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ये बात तो सत्य है, मैंने भी देख लिया है कि सच्चा वास्तविक इतिहास हम लोगों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस वो वामपंथी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो जब ऐसा ही चलते रहेगा, जब अपनी वास्तविकता के बारे में हम लोगों को बताया ही नहीं जाएगा, तो कैसे फिर हम लोग अपनी संस्कृति का पालन कर पाएंगे, हम लोग भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। ऐसे में तो वेस्टर्न कल्चर से ही लोग इन्फ्लुएंस होंगे और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी प्रकार से उन्हीं की माइंडसेट से हमने सब चीज़ सोचना भी शुरू कर दिया है। हम जब भी कोई चीज़ को समझने का प्रयास करते तो हम एक वेस्टर्न चश्मा लगा लेते हैं और उसी से ही सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा महोदय जी ने अभी समझाया कि पहले परिवार में मतलब लोग कितने मिले जुले हुए होते थे, दादा दादी कहानी सुनाया करते थे, सब लोग अपनी माँओं से जुड़े हुए होते थे। मेरी माँ भी मुझे बचपन में कहानी सुनाया करती थी। लेकिन आजकल की माँ क्या कर रही है, आजकल के दादा दादी क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को कहानी नहीं सुना रहे हैं। माता अपने बच्चों को कहानी नहीं सुना रही है, माता अपने बच्चों को कहानी सुना के शिक्षा नहीं दे रही है। माता बस अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है, अपने भी मोबाइल पकड़ लेती है, और मोबाइल में लोग क्या देखते हैं, ऐसी चीज़ें जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, है ना। रील शॉर्ट्स, वो भी ज्ञान वाली रील शॉर्ट्स नहीं, आवश्यकता वाली रील शॉर्ट्स नहीं, वल्गैरिटी वाली रील शॉर्ट्स, उल्टा फुल्टा रील शॉर्ट्स सब देख रहे हैं। सास बहू के झगड़े सब देख रहे हैं। माँ भी आजकल वैसी होती जा रही जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रही है, और बच्चे भी फिर ऐसे निकल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी संस्कारी होगी, वो बुजुर्गों का सम्मान करेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। जब तक माँ बाप संस्कार में रहेंगे, बच्चे संस्कार में रहेंगे। जैसा महोदय जी ने कहा कि बच्चों की कोई गलती है नहीं, जब माँ ही बाप आजकल वैसे नहीं रह रहे हैं। पिताजी को समय नहीं मिलता, वो दिन भर काम में बिजी रहते हैं। माँ को जो समय मिलता है वो समय माँ मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे रील बनाने में लगी हुई है। कई सारी माँ है आजकल ऐसी है जो कि वल्गैरिटी रील वो खुद भी बना रही है। तो बच्चे फिर देख के क्या सीखेंगे। माँ खुद ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, तो क्या बच्चे भारतीय कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो महोदय जी बार बार इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति की ओर लौटो, उपनिषदों की ओर लौटो, भगवद गीता की ओर लौटो। जैसा कि महोदय जी ने कहा कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो गीता दान में दिया जाता है, जिससे कि हम लोगों को ये बता सके कि सत्यता क्या है। बस शरीर का नाश हुआ है, वो शरीर मतलब नाशवान है, उसका नाश तो होना अटल है, मृत्यु अटल है, लेकिन जो आत्मा है वो फिर से नया जन्म लेगी किसी और शरीर में। जिस तरह हम अपने पुराने कपड़ों को बदल देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा अपने पुराने शरीर को बदल देती है। तो एक बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो
मृत्यु पे शोक ना करे, क्योंकि जो वास्तविकता है, जो कि आत्मा है, उसका नाश नहीं हुआ है। आत्मा को ना कोई सुखा सकता है, ना कोई जला सकता है। आत्मा अमर है, बस शरीर का नाश हुआ है। तो जो चीज़ नाशवान है उसके प्रति हमें शोक नहीं करना चाहिए। खैर, ये बात तो कहने में जितना आसान लगता है, वास्तविकता में उतना आसान है नहीं। जो मानव है वो माया के प्रति इतना आसक्त रहता है कि वो माया में आ जाता है और वो इस शरीर की ही वास्तविकता को सच्चाई मान लेता है कि ये शरीर ही सत्य है, और आत्मा की वास्तविकता को वो कुछ समझ नहीं पाता। जैसा कि महोदय जी बार बार अहम ब्रह्मास्मि कह रहे थे, यानी कि वो ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्म मतलब अटल सत्य, ब्रह्म मतलब परम सत्य। ब्रह्म से ही सब चीज़ की उत्पत्ति होती है और सब लोग ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो वो ब्रह्म मैं हूँ। अब इसका मतलब कोई अहंकार वाला बात नहीं है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आपको समझा दूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ क्या होता है। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना समझ लीजिए कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, यही सब सत्य है। महोदय जी ने समझाया कि यदि आप खुद को समझ पाएंगे, यदि आप इस प्रकृति को, अपने शरीर को समझ पाएंगे, तो ही आप ईश्वर को, उस भगवान को, उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म पहले भी था, ब्रह्म आज भी है और ब्रह्म ही हमेशा रहेगा। तो ब्रह्म ही अटल सत्य है, जैसा कि महोदय जी समझा रहे थे। और यही शिक्षा हमें गीता भी सिखाती है। तो खैर, अब हम इस वीडियो के एंडिंग पार्ट पे आ चुके हैं, और एंडिंग पार्ट में मैं चाहूँगा कि मैं बंगाली भाषा से ख़त्म करूँ, और इसकी जो भी हिंदी सबटाइटल है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। तो মধু জি, আপনি একটা কাজ করুন, আপনি আমাদের অডিয়েন্সকে একটা ভালো সন্দেশ দিন কি কিভাবে ওরা নিজের কালচারকে ফলো করবে, বাংলা কালচার কী আছে, ভারতীয় কালচার কী আছে, কিভাবে বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধ আছে। তো আপনি আমাদেরকে বাংলা ভাষাতে একটা বিশেষ সন্দেশ দিন, তাকি আমরা সবাই বুঝতে পারবো কি কী আছে ভারতীয়তা, কী আছে হিন্দুত্ব, কী আছে বাঙালি, যেটা আজকে সবাই ভুলে যাচ্ছে। আজকে সবগুলোই ওয়েস্টার্ন কালচার থেকে যাচ্ছে। তো ওরা কীভাবে নিজে কালচার থেকে ফিরে আসবে, একবার বাংলা ভাষাতে ভালো করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, তাহলে আপনার অনেক কৃপা হবে। খুবই জটিল প্রশ্ন, খুব সহজে ছোট্ট করে এর উত্তর দেওয়া আমার ক্ষেত্রে তো যথেষ্টই সমস্যা। একটু জোরে করে বলুন। খুবই জটিল প্রশ্ন, যার উত্তর অনেক বিস্তারিত, কিন্তু তবুও ছোট্ট করে যদি এর উত্তর দিতেই হয়, আমার মতে প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজেকে চেনা, নিজেকে ভালোবাসা। সঠিক যদি ভালোবাসা থাকে নিজের প্রতি, তাহলে সে নিজে বা তার পরিবার, যা তার যে সংস্কৃতি, এই ভালোবাসার মূল্যবোধ সে খুঁজে পাবে। আগেকার দিনের এরকম কিছু গান আমরা পেয়েছি, যে গানগুলো মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। একটু সুরে হবে, সুরে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। এর মানে কি? এই যে ছোট্ট দুটো লাইন আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, আগেকার দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, তারা দেশকে মা, আমাদের ভারতবর্ষের যে শুরু, এই শুরুই হয়েছে মাতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার থেকে। সুতরাং দেশকে আমরা শুধুমাত্র ভৌগোলিক মানচিত্র বা তার যে ফিজিক্যাল সেইগুলোর দিক থেকে না ভেবে, যদি তাকে আমরা মায়ের জন্য, স্বামীজি বারবার করে বলেছেন বিদেশে গিয়ে, স্বামীজি বিদেশ যাবার আগে ভারতবর্ষকে এক চোখে দেখতেন, আর বিদেশ থেকে ঘুরে আসার পরে স্বামীজি বারবার করে উল্লেখ করেছেন যে এখন মনে হচ্ছে আমার দেশের প্রত্যেকটি ধূলিকণা হচ্ছে পবিত্র। অর্থাৎ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এক অপূর্ব সংস্কৃতিময় দেশ। সেই দেশের সংস্কৃতিকে যদি আমরা মূল্যবোধ বা চিন্তাধারা, সঠিক চিন্তা দিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি,
এবং তাকে যদি ভালোবাসতে পারি, আমার মনে হয় যে আমাদের দেশকেও ভালোবাসা, আমাদের যে পরিবারকে ভালোবাসা, এবং আমাদের পরিবার যদি ভালো থাকে তাহলে একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ আমরা পেতে পারি। ইংরেজি ভাষা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেরই জানার দরকার, কারণ বিভিন্ন অফিসে আমাদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমকে আমরা ব্যবহার করে থাকি, এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ব্যারিয়ার তো থাকা উচিতই নয়। কিন্তু আমাদের বাংলা বা আমাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিতে বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা এই যে কত অদ্ভুত এবং কত শক্তিময়, সেই শক্তিময় চিন্তাভাবনা যদি আমরা ছোটোবেলার থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিতে পারি, আমার মনে হয় যে আমরা এই সমাজটাকে অন্য এক সুস্থ সামাজিক একটা রূপরেখার একটা টানতে পারবো, যেটা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই কাম্য। আমরা দেখেছি যে সমাজে এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তারা তাদের বাবা মাদের দায়িত্বও নিতে চান না, এবং বাবা মাদের যে বার্ধক্য, সেই বার্ধক্য একটা বিশেষ জায়গাতে অতিবাহিত হয়, কেননা ছেলেমেয়েরা দূর দূরান্তরে, নিশ্চয়ই চাকরির জন্য তো তাদের কাউকেই আটকে রাখা যায় না। কিন্তু যদি আমরা একটা সামাজিক ভালো কাঠামো তৈরি করতে পারি, যে কাঠামো দিয়ে আমরা এই সমাজকে বেঁধে রাখতে পারি, এতে আমার মনে হয় আমাদের সমাজ এক যে ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এত সমস্ত শিক্ষিত হওয়ার পরেও অনেক ছেলে মেয়েদেরকে দেখা যায় যে তারা আত্মহত্যা করছে, সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা, তাহলে কি যে আমরা সব কিছু পেয়েও আমাদের মধ্যে থেকে যে আনন্দ, সেই আনন্দটা খুঁজে নিতে পারছি না। আগেকার দিনের মানুষের মধ্যে এত আর্থসামাজিক যে প্রেক্ষাপট, আগেকার দিনে তো এত উন্নত ছিল না, মানুষের মধ্যে ছিল না এত বৈভব, মানুষের মধ্যে ছিল আনন্দ। সেই একটা রুটি ভাগাভাগি করে খেয়েও সমাজে বা পরিবারের লোকেরা, মানুষজনেরা অনেক আনন্দের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। সেই আনন্দগুলোকে যদি আমরা ফেরত চাই বা সেই আনন্দের মধ্যে দিয়ে যদি যেতে চাই, কখনোই বলবো না রুটি ছিঁড়ে খেতে, কিন্তু আমাদের যদি ভাগাভাগি, এই যে সবাইকে দিয়ে ভাগ করে, সঙ্গচ্ছদ্দং সংবদ্ধং সংবো মনাংশি জানতম দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানি উপাসতে। সুতরাং সকলের মধ্যে দিয়েই আমাদের উন্নতি, আমাদের ছোট ছোট চিন্তাভাবনা, আমাদের ঘরে যে কাজের মেয়েটি বা কাজের লোকটি যে কাজ করে, তাকে যদি আমরা একটু নিজের ভাবতে পারি, আমরা তাহলে এইভাবে ছোট ছোট জায়গা দিয়েই আমরা কিন্তু সমাজের পরিবর্তন আনতে পারি। তাকে আমরা শুধু কাজের লোক না ভেবে তাকে ভাবতে হবে পরিবারেরই অংশ। তাহলে এই ছোট চিন্তাভাবনা আগে যে ছিল না তা নয়, আমরা এখন সবাই মেটেরিয়ালিস্টিক হয়ে যাচ্ছি। এই মেটেরিয়ালিস্টিকের থেকে আমাদের বস্তুবাদ থেকে এই মূল্যবোধ, সামাজিক চিন্তাধারা, যে ভ্যালু, সেটাকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, এবং সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটাই বেশি ছোটদের থেকে, কারণ বড়দেরকেই তার দায়িত্বভার নিতে হবে। সমাজে এখনও আমাদের বেশ কিছু ভালো লোকজন রয়েছে, এই সমস্ত ভালো লোকজনদের যে সমাজের যে কাঠামো, সেই কাঠামোর সুযোগ্য স্থানে যদি আমরা তাদেরকে দায়িত্বভার দিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আবার একটা সেই সুদিন ফেরত পেতে পারি। ঠিক আছে, এখন আপনি একটা কাজ করুন, আমাদের অডিয়েন্সকে একবার বলে দিন কি ওরা সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকন প্রেস করবে, লাইক করবে আর ভিডিওটাকে শেয়ার করবে, তাকি সব কেউ ভালো করে জানতে পারবে কি আছে বাঙালি আর বাঙালি কালচার। আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস যদি সত্যি সত্যি আপনাদের মনে সেইভাবে মনে হয় যে বাঙালি চিন্তাধারা বা এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহলে আপনারা পছন্দের ইয়েতে আপনারা বেল আইকন প্রেস করতে পারেন, এবং এই ভিডিওকে যথাসম্ভব যথাযোগ্য স্থানে শেয়ার যদি করেন, তাহলে আমাদের যে ছোট্ট প্রয়াস হতে পারে এটা একটা সামাজিক
পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই বলেই আমি আজকের বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। আপনাদের সকলকে চলুন, আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমার সঙ্গে ভিডিওটা করলেন, পডকাস্ট করলেন, আমি আপনার খুব आभारी আছি। ঠিক আছে, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत माता की जय।